वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यां नमः। श्रीष्ठ चरण कमलेभ्यां नमः। श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं नृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तः स्रस्तनिबद्धनिबिलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवग्मखिलोद्धारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः बंशी विभूषितकरान्नवनीरधाभात् पीताम्बर अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरा। अज्ञानान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधर अभयपुण्डरीकाक्ष पितृस्वर्गं प्रदो भवः। पितृस्वर्गं प्रदो भवः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं यो मे द्वाभ्यां समन्वितं वन्दे भागवती वार्तां वन्दे युगलरूपिणी। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। कृष्णं त्वदीय पद
पंकज पंजरान्ते अध्येव मे विसतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बाल गोविंद भगवान की नारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे पिबस्वामृतमेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति। खिल गोप कन्या मुरारी पादा चित्तवृत्त वृत्ति तथ्यादिकं मोहवशाद् बोधं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गो
सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त विनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु शिवापि वस्वामृत वेद देवा गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बालकृष्ण भगवान की जय जय नंद नंदन भगवान की जय परम आराध्य अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन श्री बाल गोविंद जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज कर्मयोगी सम्राट परीक्षित जी से वर्णन सुनाते हैं। कल आपने श्रवण किया था भगवान का अवतरण। भगवान 16 कला संपन्न त्रिलोकी नारायण अवतार नहीं अपितु अवतारित हैं। साक्षात नारायण वैकुंठपति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतरण हुआ और भगवान ने ब्रजमंडल में बड़ी अलौकिक लीलाएं करी। कल आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो है तो वसुदेव जी ने भगवान को नंद गोप के गृह में पहुंचाया। इधर नंद बाबा ने आस लगाई हुई है। नंद बाबा ने भी इधर आस लगाई हुई थी क्योंकि ब्राह्मणों के वचन थे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए इधर नंद बाबा जो है तो संतान की प्रतीक्षा में थे। परमात्मा की दया से माता यशोदा के गर्भ से भगवान की योग माया ने
जन्म लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रसव पीड़ा और परिश्रम के कारण से मां यशोदा को चेत न रहा। नींद में गहन निंद्रा के वश में माता यशोदा शयन कर रही है। चुपचाप वसुदेव जी महाराज लाला को नंद भवन में ले जाते हैं और नंद भवन में ले जा करके जो है तो नंद भवन में ले जा करके तन नंद प्रजम सौरी रूपेत्य तत्र तान गोपान प्रसुप्तानुपलभ्य निन्द्रयाः सुतं यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपदाय पुनर्ग्रहानगात। भगवान ने योग माया को जैसे ही अपने सिर पर धारण किया है वसुदेव जी महाराज ने, और भगवान को यशोदा मैया के बगल में सुला करके आ गए। बाहर आते हैं, मुड़ करके वसुदेव जी पीछे देखते हैं। इतने समय के बाद, इतने कष्ट भोगने के बाद में लाला का मुख देखने को मिला। और लाला भी जब त्रिलोकी नारायण साक्षात कृष्णचंद्र भगवान हों, जिनकी आभा प्रभा और निराली छटा देख करके देवकी वसुदेव जी का तो चित्त ही भगवान ने चुरा लिया था। ऐसे सुंदर नीलमणि से लाला को यशोदा मैया के नंद बाबा के घर पर छोड़ करके, नंदालय में छोड़ करके आने का मन नहीं करता है वसुदेव जी का। लेकिन क्या करें, विधि का विधान है। भगवान पूर्व में ही, जन्म के समय में ही सारा वृतांत बता चुके थे। इसलिए आज वसुदेव जी महाराज योग माया को, उस नन्ही सी कन्या को लेकर के आते हैं। मुड़ करके पीछे देखते हैं, न जाने आतताई कंस के बंधनों से हम कभी मुक्त होएंगे, न जाने दोबारा मैं अपने लाला का मुख कभी देखूंगा भी। इसी आस से एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं, ऐसे देखते मुड़ करके और फिर आते हैं। रुदन करते हुए आंखों से अश्रुपात वसुदेव जी महाराज कर रहे हैं और आकर के पुनः उसी पापी कंस के कारागार में आ जाते हैं। ज्यों एक डेहली अंदर आते प्रवेश करते जाते हैं, पुनः महाराज कपाट बंद होते चले जाते हैं। ज्यों ही कारागृह में पहुंचे देवकी मैया के पास में, पूर्व की भांति ही वसुदेव जी की हाथों में हथकड़ी पड़ गई और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। पुनः कैदी की भांति फिर से महाराज वही बंधनों से बंध गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, जब प्राणी मनुष्य अपने मस्तिष्क पर गोविंद को धारण करता है, परमात्मा जब मस्तिष्क पर धारण करता है तो उसके संसार के सारे बंधन उसी प्रकार से खुल जाते हैं जिस प्रकार से वसुदेव जी के खुल गए थे। और जैसे ही मनुष्य गोविंद को छोड़ करके माया को मस्तिष्क पर धारण कर लेता है, माया को जीवन में धारण कर लेता है, उसके पुनः सारे के सारे बंधन, हथकड़ी और बेड़ियां सब पुनः वैसे ही बंध जाती हैं। अर्थात माया बंधनों में बांधने वाली है और गोविंद बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। प्रातः काल हुआ, सूचना मिली कंस को सूचना मिली है कि अष्टम गर्भ हुआ है। जैसे ही यह सूचना कंस ने सुनी है, पागलों की भांति अपने अस्त्र वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा, सिंहासन से कूद करके भागा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहीं कंस के वस्त्र गिरे, कहीं चरण पादुकाएं गिरी और बिखरे हुए बाल, कंस के केस खुल गए, मुकुट आदि सब गिर गए। इतने
उत्सुकता के साथ में इतनी जल्दी में कंस भागा, महलों की डेहलियों पर ठोकर खाता है और आंखों में क्रोध लिया हुआ, मानो कि दूसरा यमराज ही दिख रहा हो, ऐसा विकराल वेश बना करके कंस कारावास में आता है। माता देवकी से उस कन्या को लेता है। मैया देवकी ने हाथ जोड़ दिए, भैया पितामह भ्रात्रं देवी कृपणा करुणां सती स्नुसेयं तब कल्याण स्त्रियं माहनुमर्हसि। ए भैया, ये बालिका, ये तो कन्या है, ये तेरा काल कैसे हो सकती है? इससे तुझे क्या खतरा होगा भैया? छोड़ दे मेरी पुत्री को। लेकिन कंस नहीं मानता है, पकड़ करके जो है तो पकड़ करके दरबार में ले आया और उसके पैरों से पकड़ करके जैसे ही एक चट्टान पर, एक शिला पर उसको पटक करके मारना चाहता है। जैसे ही कंस ने घुमाया, वह तो योग माया परम्बा भगवती आदि शक्ति भवानी जगदम्बा है, हाथों से छटक गई और छटक करके आसमान में चली गई। आसमान में जाकर के कंस ने देखा तो मैया ने चतुर्भुजा रूप धारण कर लिया। माता के हाथों में, देवी के हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सिंह वाहनी माता आसमान में दर्शन करा। कंस ने बड़ा विदीर्ण हृदय होकर के डर पड़ा। वह अम्बा बोली, भगवती बोली, किम मया हतया मंद जाता खलु तवान् कृतः यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर्मां हिंसीहि कृपणान् वृथा। अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे क्या मारेगा? यही कहीं ब्रजमंडल में ही कहीं अन्यत्र तेरा काल तो पैदा हो चुका है। अब तो व्यर्थ में बालकों का वध, निरपराध बच्चों को मत मार। तेरा काल तो ब्रजमंडल में कहीं। कंस भौचक्का होकर के देखने लगा, अरे भगवती, देवी मैया, आप जो भी हैं, देवी आप मुझे बताइए कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, किसके घर में हुआ है? इतने में तो मैया अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि माता भगवान कृष्ण से वरदान, परमात्मा ने खुद ही भगवती परम्बा को भेजा था, वरदान दिया था कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तु नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। देवी, तुम मेरा ये काम कर लो, नंद गोप की भार्या यशोदा के गर्भ में प्रवेश करो, मैं जन्म लूंगा और फिर मुझे वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे, तुम वहां चले जाना, तुम्हें लेकर के जाएंगे, तुम विंध्याचल पर्वत पर निवास करना। कलयुग में मैया आपकी बड़ी पूजा होएगी। कलयुग में माता भगवती परम्बा जगदम्बा भगवती की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा भगवान का ही वरदान है, ईश्वर का ही वरदान है कि कलयुग में मैं आपको वरदान देता हूं कि कलयुग में जो भी भक्त आपको पूजेगा उसके सारे दुख दारिद्र को आप हरण करने में सामर्थ्य होएगी। और कलयुग में आप अम्बा जी, जगदम्बा जी, कालिका जी, वैष्णो मैया अनेक नामों से पूजी जाएगी। मैया विंध्याचल पर्वत पर निवास विराजी। इधर से कंस बड़ा आहत हो गया। कंस सोचने लगा, अरे भैया, ये तो मुझे आज ही पता चला कि देवता भी कुचाली हैं, देवता भी असत्य बोलते हैं। मैं तो देवताओं के कुचक्र में आकर के जो है तो अनेक प्रकार के पाप कर बैठा। हाथ जोड़ करके देवकी अपनी बहन से प्रार्थना करता है, अरे बहन जी माफ करना, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। ऐसा करके कंस अपने दरबार में चला गया और वहां दैत्यों के साथ में उसकी निमंत्रणा होने लगी।
और इधर जो है तो नंदालय में, नंद भवन में, गोकुल में आज जो है तो वह रात्रि है जिस रात्रि भगवान का अवतरण हुआ है। पूर्व में ही नंद बाबा के घर पर जब से यशोदा मैया गर्भवती है तब से जो है तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और नंद बाबा ने एक दिन जो है तो ठान ली, क्योंकि नंद की एक बहन है सुनंदा। सुनंदा नंद बाबा की एक बहन है, इसलिए देव की मैया को आराम मिले, आराम देने के लिए नंद बाबा आज अपनी बहन सुनंदा के ससुराल में गए हैं। सुनंदा के ससुराल में जाकर के नंद बाबा ने जैसे ही आते हुए देखा, सुनंदा चरणों में प्रणाम करके बोली, अरे भैया बड़े दिन हो गए, आज आप कैसे आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप अचानक आज मेरे घर पर विराजमान हुए हैं, आए हैं, धन्य भाग भैया, बैठो। नंद बाबा बोले, सुनंदा बैठने का समय नहीं है मेरे पास में, मैं तो तुझे बुलाने आया हूँ। सुनंदा बोली, आप अचानक आज न कोई व्रत है न कोई त्योहार है, आप किस उद्देश्य से मुझे बुलाने आ गए हैं ऐसे? बाबा बोले, अरे बहना बात इतनी सी है कि तेरी भाभी को लाला होने को है। अरे यूं वचन सुनंदा ने सुना, खुशी से उछल पड़ी, अरे बोलती है, भैया ये खुशखबरी, ये मधुर वचन सुनने के लिए तो मेरे कब से कान तरस गए थे। अरे भैया ये खुशखबरी सुनकर के तो अभी तेरे साथ ही चल पड़ूंगी। और सुनंदा देवी ने, बहन ने भी जो है तो अपना सामान बांधा और नंद बाबा के साथ में नंदालय में आ गई है। आकर के सुनंदा खूब दौड़ करके जो है तो माता यशोदा के अपनी भाभी की सेवा करने लगी, सेवा कर रही है। देखो देव की मैया की ननद हुई, लेकिन ये ननद कौन है? सुनंदा। और ये सुनंदा इसलिए है क्योंकि मैया भी तो यशोदा है, यशोददाती, जो हर किसी को दूसरे को यश देती हो। अरे तूने ही किया, अरे तू ही है, तूने किया मार बहना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। जो दूसरे को यश देवे वही तो यशोदा है। और जिसकी भाभी यश देने वाली हो उसकी ननद सुनंदा ही होती है, नहीं तो ननद ही होती है ना। ननंद मतलब नंद बने आनंद और ननद बनी ना आनंद, जो कभी आनंद ही न देने देवे। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि भाभी तो यशोदा है, भाभी तो यश देने वाली है, इज्जत देने वाली है। इसलिए मान सम्मान इज्जत जो भाभी अपनी ननद को देवे, सो ननद भी सुनंदा बन जावे, नहीं तो ननद नानद, वो भी आनंद देने नहीं देगी। इसलिए सुनंदा तो भैया खूब प्रसन्नतावश जो है तो सेवा करती है अपनी भाभी की। नंद बाबा प्रातः काल 3 बजे उठ जाते हैं और उठ करके जो है तो ब्रह्म मुहूर्त में और गौशाला में चले जाते हैं। गौशाला में गौओं की सेवा शुश्रूषा करते हुए बाबा वहीं जो है तो माला सटकाते रहते हैं बैठे बैठे। और माला पे भी कोई विशेष मंत्र नहीं चलते हैं, माला पे भी एक ही मंत्र मन में घूमता रहता है। अब ब्राह्मण तो कह के गए थे लाला होगा, अब अभी तक तो होया नहीं, आगे पता नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं। बाबा यही माला जपी जा रहे हैं। आज यही माला सुबह सुबह जाकर के जो है तो बाबा गौशाला में फेर रहे हैं। इधर सुनंदा बहन जो है तो सुबह सुबह उठ करके प्रातः काल उठ करके यशोदा के कक्ष में गई, यशोदा के भवन में प्रवेश किया मैया के कि बड़ी देर बह गई, भाभी आज उठी क्यों नहीं है, जाऊं मैं देख करके भाभी को क्या कोई चीज चाहिए हो तो। जा करके यूं ही देखती है सुनंदा गई, सो सुनंदा जा करके दरवाजा जैसा ही खोला, जैसे ही किवाड़ को खोलती है, थोड़ा सा ही खोला था कि किवाड़ के अंदर से जैसे कि
नीली नीली सूर्य भगवान की किरणें चमक करके बाहर आ रही हो, ऐसी सी रोशनी दरवाजे से बाहर आ रही झांक रही है। चौंकती हुई सुनंदा ने देखा, अरे ये कैसी कैसी छटा है इस नंदालय में। आज यूं ही देखा सो नजर पड़ी तो यशोदा मैया के तो खरांटे बज रहे हैं। मैया तो सोई हुई है, लेकिन मैया के बगल में एक नन्हा सा नीलमणि सा लाला किलकारियां भर भर करके जो है तो और प्रसन्नचित क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। एक टक देख करके एक बार तो सुनंदा बहन आश्चर्यचकित होकर के एक टकी लगा करके देखती रह गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद में होश आया, अरे ये तो मेरे भैया को ये तो मेरे भैया को लाला हो गए, भाभी ने तो लाला को जन्म दे दिया है और परिश्रम के मारे जो है तो भाभी अभी सोई है। जैसे ही लाला का जन्म देखा, लाला की सूरत सुनंदा ने देखी, सो भाग करके भैया सुनंदा ने एक थाली ले ली है और थाली लेकर के यूं थाली बजाती बजाती हुई नंद बाबा के पास में भागती हुई आई। जैसे ही नंद बाबा के पास में भागती हुई आई, वैसे ही जो है तो आकर के अरे भैया बह गयो। जैसे ही नंद बाबा चौंके और माला मुला सब छोड़ दी, भाग करके सुनंदा के, अरे क्या हुआ। सुनंदा चुप हो गई। अरे भैया कुछ ना हुई। अरे तो फिर इतनी जोर से थाली बजा करके सारा तूने सुबह सुबह आसमान सिर पे उठा रखा है? हो गया, क्या हुआ? बोली पहले ये बताओ कि बधाई में क्या दोगे, तभी खुशखबरी सुनाऊंगी, तभी मैं ये खबर सुनाऊंगी। भैया पहले बताओ कि बधाई में क्या दोगे तुम मुझे। बाबा बोले जो तेरी इच्छा हो बहना तू ले लेना, जो तेरे को कोई कमी है क्या, और तेरे लिए कोई छुपाया हुआ है क्या? तेरे लिए तो सब खुला है, तो क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए तू ले ले, पर अब बता तो सही खुशखबरी क्या है। बोले नहीं पहले तो बताना पड़ेगा। नंद बाबा बोले अरे बहना शीघ्रता से बता दे, बुढ़ापे को शरीर है कहीं जाकर के ज्यादा उत्सुकता के चलते जो है तो हम सिधार न जाए, इसलिए ही बुढ़ापे के शरीर में अब ज्यादा जो है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तू चाबी ले ले, जो तुझे पसंद आए, नंदालय में जो तुझे पसंद आए तो खुद ही अपना जो बधाई चाहिए तो ले लेना, लेकिन बता तो सही। सुनंदा थाली बजाते थाली पीटते हुए बोली, अरे भैया भाभी यशोदा ने नीलमणि सो सुंदर सो लाला को जन्म दिया है। बोले नंद के लाला की। ये खबर सुन करके जैसे ही नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। खुशी के मारे भैया, खुशी के मारे नंद बाबा की जो है तो ठिकाना नहीं रहा है, और खुशी से प्रफुल्लित होकर के दौड़ता हुआ यशोदा मैया के कक्ष में आए। अब मैया भी जा गई है और लाला को लेकर के जो है तो लाड़ प्यार कर रहे हैं। सभी बधाइयों का दौर लग गया है। और इधर से जो है तो नंद बाबा ने क्या किया है, नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है, नंद बाबा तुरंत ही यमुना जी में जाकर के स्नान करके आ गए। आज नंद बाबा ने 84 गज की पगड़ी पाई है, पगड़ी पहनी है, और जो पहले से ही तैयार की हुई चमचमाती हुई बगलबंदी पहन करके, और नंद बाबा तैयार होकर के सबसे पहले जो है तो ब्राह्मणों के पास में चले गए। नंदस्त्वात्मजात पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृतः। जैसे ही नंद बाबा के नंदस्यात्मजा उत्पन्ना, यहाँ क्या लिख रहे हैं, नंदस्या आत्मजा। अच्छा, लेकिन है तो जो है तो लाला है तो वसुदेव जी का बेटा, तो आत्मज शब्द तो भैया उसी के लिए आता है। आत्मज शब्द तो तभी आता, अपने ही पुत्र के लिए आता है। तो सुखदेव जी महाराज इतने वेद वेदांतों के पारंगत संत हैं, तो क्या सुखदेव जी महाराज असत्य भाषण कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज व्यास जी लिखते हैं यहाँ पर कि आत्मज उत्पन्ना, नंद का आत्मज सजंग पुत्र ही है,
तो क्या उनको पता नहीं है ये तो वसुदेव, तो क्या लाला नंद का लाला है कि वसुदेव नंदन है? भगवान तो कहते हैं मैं तो गोकुल छोड़ करके तो भगवान कहते हैं कि प्रलय काल में भी मैं जाता नहीं हूं। गोकुल में से तो भगवान कभी जाते ही नहीं है। भगवान सदा सर्वदा से राधा माधव जी नित्य रास बिहारिणी, नित्य रास वृंदावन में चलता ही रहता है, कभी जाते ही नहीं है। इसलिए जो वसुदेव जी लेकर के आए थे वह वसुदेव नंदन ही कृष्ण थे, वह वसुदेव नंदन कृष्ण ही थे। और जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं वह नंद नंदन कृष्ण ही हैं। जब अक्रूर जी लेने आए और अक्रूर जी जो है तो कृष्ण को लेके चले गए, तो वसुदेव नंदन कृष्ण को अक्रूर जी लेके चले गए। अन्य भी बहुत जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है जहां पर कृष्ण को, भगवान को नंद का ही पुत्र प्रतीत होता है, नंदात्मज। अन्यत्र भी कई स्थानों पर जो है तो वर्णन मिलता है। इसलिए अक्रूर जी जब ले गए कृष्ण बलराम को, तो वसुदेव नंदन अक्रूर जी वसुदेव नंदन कृष्ण को लेके चले गए। और नंद नंदन जो कृष्ण है, यशोदा नंदन जो कृष्ण है, वो सदा सर्वदा से ही गोकुल में ही वास करते हैं। पुत्र का जन्म जान करके नंद बाबा ने स्नान किया और आनंदित होकर के आहूया विप्रान वेदज्ञ, वेद वेदांतों से पारंगत ब्राह्मणों को बुला करके लाए और ला करके जो है तो जात कर्म आदि संस्कार कराए। ब्राह्मणों ने आकर के बाचित्वा स्वस्तायनम जाता कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने, ब्राह्मणों ने खूब आकर के प्रसन्नचित होकर के स्वस्ति वाचन किया है, स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, पितरों का पितृ तर्पण किया और धेनूनां नियोते प्रदातं विप्रेभ्यः समलंकृतेः तिलादीन सप्तरत्नौघ सात कोशांबरावृतां। 7 पर्वत, तिलों के 7 पर्वत बनाए तिल के, और 7 पर्वत तिल के बना करके नंद बाबा ने दान किया। नंद बाबा में, नंदालय में जो है तो गौओं की कोई कमी नहीं है। और आज नंद बाबा भी उदार मना होकर के, प्रसन्न मना होकर के जो है तो और सब लुटा रहे हैं। प्रसन्न होकर के नंद बाबा ने उसी क्षण जात कर्म संस्कार के पूर्व ही 2 लाख गैया खोल दी। 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान कर दी। और गैया भी कैसे दी? ऐसी बूढ़ी ढेली गौएं कोई ऐसे नहीं दी। समलंकृतः, ब्याही, हाल की ही ब्याही हुई सबस्सा गौ, और उनको भी अलंकृत किया। उनके सोने के श्रृंग मड़वाए, सोने के सिंग बनवाए, चांदी के खुरों से सुसज्जित किया। गले में कांसे की घंटी गौ मैया, गौ माताओं के पहनाई नंद बाबा ने। पुष्पों से, हारों से सुसज्जित करके, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत गौओं को उदार मना होकर के ब्राह्मणों को दान देते हैं। दान दे करके जो है तो ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और अब तो भैया लाला का जन्म सुन करके और सभी जो है तो ब्रजंगनाएं, ब्रजगोप और गोपियां आ करके जो है तो, जब लाला का जन्म होने वाला था तभी से लाला के जन्म की तैयारी ब्रजमंडल में बड़ी जोरों से चल रही थी। सभी गोपियों ने, गोपांगनाओं ने जो है तो बढ़िया बगलबंदी और
वस्त्र और गोपिकाओं ने भी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से वस्त्र पहले ही सिवा करके रखे हुए थे कि जब लाला को, नंदराय को लाला होगा तब हम जो है तो बधाई लेने जाएंगे। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके अलंकृत होकर के और लाला की बधाई लेने जाएंगे, बधाई लेने जाएंगे। आज वह शुभ घड़ी आ गई। सो महाराज नंदालय में जो है तो गोपों का आना शुरू हो गया है। जो ही सारे गोप वाले आए और नंद बाबा को आकर के कहते हैं बाबा बधाई हो। बाबा नंद बाबा प्रसन्न है, कहते हैं अरे लाला सब तुम लोगों के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब तुम लोगों बधाई, तुम लोगों को भी खूब खूब बधाई हो भैया। ये सब तुम्हारे ही कृपा से जो है तो, तुम लोगों के आशीर्वाद से ही जो है तो आज मेरे घर में खुशी आई है। ऐसा प्रसंग चल रहा है। एक गोप आया उस ब्रजवासी ने और सिर पर धर करके कोई दही के मटके, घी और मक्खन और दूध और अनेक प्रकार के गौ गप्पिया को लेकर के और आ रहे हैं बधाई, क्योंकि उनका यही गौधन ही उनका सर्वोत्तम धन है। और आ करके एक ब्रजवासी ने तो क्या किया कि जा करके जो है तो दही का पूरा मटका उठाया और दही का मटका उठा करके और सारा का सारा मटका दही का नंद बाबा के सिर पर उड़ेल दिया। नंद बाबा दही से सराबोर होकर के नहा लिए, सारे वस्त्र आभूषण लिपट गए जो नंद बाबा ने पहने थे। सो महाराज नंद बाबा की दाढ़ी में और मुंह में और सिर में और सारा दही दही हो गया। तो नंद बाबा ने अरे लाला तूने ये क्या कर दिया? तो तभी पास में आकर के वो कहते अरे बाबा तुम्हें पता नहीं है, जब लाला को जन्म होता है तो दही पहले बधाई देने के और प्रसन्नता बस होकर के उत्सव दही से नहा करके ही मनाया जाता है। नंद बाबा बोले अच्छा तो ये बात है, तब तो लाला तेरी बहुत कृपा है, तब तो तूने बहुत बढ़िया करा कि मेरे ऊपर जो है तो दही जो है तो सारा डाल दिया है। डाल करके जो है तो और फिर सारे ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर माखन और दही और आदियों का गव्यों का जो है तो एक दूसरे के ऊपर सराबोर होकर के उड़ेलते हैं और नृत्य करने लग जाते हैं। बड़ा ही दिव्य आनंद नंद भवन में मन रहा है। अब रात को तो शाम को थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया था, इस करके जो है तो भजन मैंने बोला तो था हमने, तो फिर भी थोड़ा सा बापू इतना ज्यादा तो जल्दबाजी में भजन हुआ तो तुमको फिर या वो भी हो रहा था, बसदेव जी भी तो श्रवण नहीं हुआ। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ और बड़ी प्रसन्नता मुझे आज है। मुझे तो भैया आज बहुत ही प्रसन्नता है, असीम आनंद हृदय में है। धन हो धन, आप लोग बहुत धन्य हैं। अरे इस कल काल में इन प्रपंचों में जहां वर्तमान समय की स्थिति में जो बड़े बड़े परिवार और बड़े बड़े सगे संबंधी रिश्ते नाते लोग और 10-10 5-5 भाई जेठ जेठानी सब एक संयुक्त परिवार वाले भी एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करने पर भी 10 बार सोचते हैं और करा नहीं पाते। वहां देख लो तुमने जो है तो और इतना बड़ा पूर्व यहाँ उत्सव मन रहा है और ठाकुर जी की कैसी कृपा है। यहाँ सभी ब्राह्मण भी बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि उत्सव की ऐसी शोभा हो रही है जैसे बड़े बड़े भव्य मंचों पर ऐसी शोभा नहीं हो पाती है। भद्र आदि और सब कुछ जो है तो ऐसा खिला हुआ, ये सब आपका ही प्रेम है। हमें भी कथा कहने में असीम आनंद आ रहा है, असीम आनंद। कहीं तो पता क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा होता है किसी कहीं पर कि जब श्रद्धा भक्ति आदि न हो तो तब तो भैया 3 घंटे भी कथा करने में ऐसा 3 घंटा भी फिर टाइम पास ही करना पड़ता है। हाँ, भाव न हो तो 3 घंटा भी फिर टाइम पास ही होता है। श्रोता भी वैसे हो तो फिर वक्ता भी वैसे ही हो जाते हैं, 3 घंटा भी हो। और जब श्रोता और श्रोताओं की भक्ति और आप लोगों की श्रद्धा असीम है तो हमें 3 घंटे तो 3 तो छोड़ो, आप देख ही रहे हैं इतना समय हो जाता है। और कई बार तो हमें भी लगता है कि भैया अब तो वास्तविक में समय ज्यादा हो चुका है,
लेकिन फिर भी मन नहीं भरता, कथा से मन नहीं भरता, ऐसी उत्कंठा लग रही। आज पंचम दिवस हो गया है और ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि अभी पहला दूसरा ही दिन चल रहा है, 5 दिन का कुछ पता नहीं। शरीर में थकान नहीं होती, कथा कहने से भी है, शरीर में थकान तक नहीं होती है। ये सब आपकी, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान के और अपने मान आदियों से और इन सब से जो है तो यह संपन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान साधन, किसी साधन से नहीं हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि भगवान साधन साध्य तो है ही नहीं ना, वो तो कृपा साध्य है, और प्रेम से उनकी कृपा हो जाती है। तो क्या कहना महाराज, तो आपके ऊपर बांके बिहारी की असीम कृपा है। इसलिए जो है तो अब देखो ना कैसे मैंने रात को आपको बिल्कुल एकदम बोल दिया था कि भैया तुम ऐसा मत करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। वो इसीलिए तो कहा था, क्योंकि भैया इतना अमृत वर्षण हो रहा है, अमृत बरस रहा है। अब अमृत वर्ष, आसमान से अमृत बरस रहा हो और हम छाता लेके घूमे तो कहां तक शोभायमान है ये। अरे अमृत में नहाओगे तो कब नहाओगे? इसलिए कि और कहना है प्रसन्नता चित्त से कि नहीं और आनंद आवे। इसलिए तो देखो मैंने कह दिया, ऐसी बातों को मन में नहीं लगाते। गौ ब्राह्मणों का, ब्राह्मण संतों की वचन तो आशीर्वाद होते हैं, इनके क्रोध में भी आशीर्वाद ही छुपा हुआ होता है। इसलिए और देखो कैसे नंद भवन में जो है तो असीम अनुकंपा, कितना सुंदर। और मैं तो अपने आप को इतना धन्य मान रहा हूं, है तो ये सब ये मेरे कहने से या मेरे कथा कहने से और मेरे परिश्रम से जो है तो यह कुछ भी संभव नहीं है। यह जो है तो निश्चित और निश्चित मानो, सत्य मानो, ये सब इन ब्राह्मणों की कृपा हो गई है। ये देखो उत्तराखंड के ये दिव्य ऋषि हैं, इनमें आप देखो, मैंने समाज में देखा है 10-12 या स्नातक आदि तक कोई पढ़ लेवे थोड़ा तो उसका महाराज वो तो बड़ा ही घमंड करके है घूमता, अभिमान में घूमता है। हम तो भैया ग्रेजुएट हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम ऐसा कुछ क्या। उनका तो फिर ऊपर यहाँ एक भी ब्राह्मण स्नातक तो एमए से नीचे नहीं है, आपको विदित होना चाहिए। सारे स्नातकोत्तर है, सारे के सारे। लेकिन भक्ति और विनम्रता तो देखो, मुझे जैसे के साथ में बैठ करके गंधर्वों की भांति बजा रहे हैं। ये ऐसे विद्वान ब्राह्मणों के सामने मेरी है नहीं, इतनी औकात नहीं है मेरी कि मैं ऊपर बैठ करके ऐसे करूं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है महाराज। ये जबरदस्ती पकड़ करके बिठाते हैं कि बोल तू बोल तू बोल। अब इनको बुलवाना है तो भैया मैं ना भी तो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल कुछ मानता नहीं हूँ। मेरा ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई होगा नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ भैया। लेकिन वो प्रेम बस कथा गवाता है। ऐसे विद्वानों के सामने हमारे आचार्य जी जो स्वयं भागवत वक्ता हैं, जो आचार्य हैं, बीएड करके संस्कृत से व्याकरण से बीएड करे हुए हैं। मैंने एक बार विनम्र प्रार्थना क्या करी कि मेरे जो है तो अंतरंग जजमान है, मेरे खास परिवार है भैया, मेरे अपने परिवार जैसा ही। देखो उधर ब्रजमंडल में वो मन ही रहा है, वहां उत्सव चल ही रहा है। तो मैंने प्रार्थना करी कि आपको दर्शन आप दे दें। तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है आचार्य जी का, बहुत व्यस्त रहता है। कभी उत्तराखंड की भूमि में तो योग यज्ञ जप तप की भूमि है, वहां अनेक प्रकार के वर्तमान समय में भी देहरादून में ही बद्रीनाथ के पुरोहित आदि लोग आकर के भागवत यज्ञ ही चल रहा है और वहां पर आचार्य पद पर निमंत्रित थे। मैंने प्रार्थना करी। अब पहले तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि नहीं भैया नहीं, आप तो आ ही जाओ, ये आप आ ही जाओ।
हाँ कर दी। गंधर्वों की भांति संगीत पर अपना ऐसा आनंदमय रस स्वादन करवा रहे हैं हमें। प्राचार्य हैं, लेकिन ज्ञानाभिमान देखो तो शून्य है। यही सतताम वाक् भूषणम। विद्वान की पहचान क्या है? कैसे जानोगे आपकी फला व्यक्ति बड़ा विद्वान है? क्या पहचान है? बोले जो जितना विद्वान है वो उतना ही विनम्र होता है, वो उतना ही विनम्र है। आसन पर बैठ करके और कैसा, मुझे तो कहां भजन कीर्तन, कहां मुझे संगीत आदि का, मैं तो बिल्कुल, कहां हमारे ना हम स्वर न ताल, हम तो कुछ नहीं। पर ऐसी कृपा इन लोगों की है, ऐसे ऐसे स्तोत्रों पर मैं तो आज धन्य हो गया जब गोविंद दामोदर स्तोत्र पर है तबला पर बैठे हमारे भैया अरविंद जी है। अरे बाप रे, ऐसे ताल देना, या जो धीमा ताल होता है ना, इसमें बहुत मुश्किल, बड़े बड़े, क्योंकि हम भी तो ठाकुर जी की दया से गाते ही रहते हैं कथा। अभी इसी खरड़ में आप ही देख रहे हैं कि कितने बार अभी ठाकुर जी की कृपा से आगामी एक और सुबह में तभी थोड़ा फिल्म से हो गए, वो भी कह रहे हैं कि आप कृपा करो तो कृपा करो। मैं कहा भैया मुझसे मत बोलो, मैं तो ठाकुर जी के पास में जाओ और उनको बोलो, उन्होंने ये सारा ताना बाना बनाना है, तुम्हें भी तैयार करना, हमें भी तैयार करना है। लेकिन ऐसा संयोग कभी बनता नहीं है, ये मूर्तियां का दर्शन होता नहीं है। रागों में देखो कैसे पारंगत, ऐसे उसका कीपैड पर, कीबोर्ड पर जो है तो कैसे कैसे रागों को छेड़कर ऐसा आनंद विभोर कर देते हैं कि मन में वह जो लीला चल रही है, कथा में जो लीला चलती है, वो वैसा संगीत का माध्यम से माहौल बना करके नहीं भी जो शब्द और नहीं भी जो भाव आते हैं, वह भाव भी अपने आप हृदय से प्रकट होने लग जाते हैं। ऐसे विद्वानों को मैं तो भैया कृत्य हुआ, मैं तो धन्य हुआ इन विभूतियों के दर्शन पा करके। मैं तो वास्तव में हृदय से इनका आभार करता हूं। हमारे महेश शास्त्री जी इतने कर्मकांड के पारंगत, आप देख रहे होंगे कर्मकांड में कि आचार्य जी तो है ही मूर्धन्य विद्वान, लेकिन उनके साथ में वो वेदांतों और वेदांतों के वैदिक मंत्रों के इतने बड़े पारंगत विद्वान हैं कि उनके मंत्रों को पहले समझना भी ब्राह्मणों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, आपको मैं बताऊं। और उनके साथ में हस्तक्रिया करना, हाथ से कर्मकांड करवाना, कुछ सभी को तो पता भी नहीं चलता है कि कौन सा मंत्र किस चीज का चल रहा है, क्या कर्म कराना चाहिए मुझे। इतने कर्मकांड के निष्णात विद्वान, और उस पर भी इन सब लोगों की ये कृपा कि मैंने बुलाए और वो आ गए। ये मेरा कुछ नहीं है, ये इनकी कृपा है। और एक बात मैं बता दूं, इनकी कृपा तो है ही है, वो तो है, उसको कोई बात नहीं, ये तो अवश्य ही है। लेकिन ये सब हुआ आपकी भक्ति से है, इसमें हमारा और कुछ भी नहीं है, ये इस आपकी भक्ति भावना से है। आप जो शरीर में दिख रहे हैं ना, शरीर में ये तो एक लौकिक दृष्टि है, लेकिन जो जीव आत्माएं हैं ना, आप वास्तविकता में तो हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं सब जीव आत्माएं हैं ना, ये तो शरीर मिले हुए हैं। देखो ना, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को स्त्री रूप, किसी को पुरुष रूप, ये शरीर मिले हुए। ये तो चोला है, चोला बाहर से ओढ़ा हुआ, अंदर तो सब आत्माएं हैं। और कैसी कैसी विमल आत्माएं हैं, न जाने किस किस जन्म से कौन कौन ऋषि बैठे हुए हैं। मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि किस जन्म में क्या ऋषि थे, कहाँ भगवान से प्रार्थना करी थी किस जन्म में कि कभी अपना सानिध्य देना गोविंद, भगवान ने जा करके। बाकी तो सब शरीर है ना, देख लो, किसी के कैसे, किसी की है, ये तो सब चमड़ी होती है ना जो इसका रंग रूप है, किसी की नाक लंबी, किसी की चौड़ी, है नहीं।